प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। कृपा जरूर सबको जाती है और एक समान जाती है। आपने सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है कि जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो जो वो फॉलो करता रहता है तो वो कृपा बिल्कुल जाती रहती है और उसी तरह से वो कनेक्टेड रहता है। आप भी समझ सकते हैं कि अब जितने लाखों लोग हैं तो इंडिविजुअली वो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक सच्चाई उन शक्तियों की ये भी होती है कि वो करोड़ों हैं या लाखों हैं, लेकिन उनका कनेक्शन सब के साथ जुड़ा होता है, एक एक पल जुड़ा होता है और वो उसी तरह से वो कृपा भी कर रहे होते हैं। और उस चीज़ के लिए वो तो मन की भावना पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ कहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये भी एक मर्यादा होती है। और वो मर्यादा क्या है कि उनको इतना पता होना चाहिए कि उन शक्तियों को सब कुछ पता है और वो कृपा भी उसी तरह कर रहे हैं। तो वो कृपा जो है उस मर्यादा में रह के, चाहे वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, तब भी उन पर जा रही है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि वो कृपा जिस चीज़ के लिए आए हैं, यहाँ पर कहाँ कहाँ से आप लोग आए हो, तो वो कृपा पाना है तो उस मर्यादा को भी कायम रखना है जिससे कि वो कृपा जाती है। तो वो शक्तियाँ जो हैं सब पर कृपा करती हैं, लेकिन ये अलाउ नहीं करती कि आप दूसरों को जो है जिससे परेशानी हो ऐसा कोई काम करो या कुछ ऐसा करें, क्योंकि उसका एक बुनियाद गलत हो गई। और जब वो सोच मन में होती है तो वो शक्तियाँ वो भी देख रही होती हैं भी इसके मन में क्या चल रहा है, तो वो दूसरों के लिए क्या है। तो जो उस भावना से चलता है तो उस पर भी कृपा आएगी, और जो बाकी हैं उन पर तो जा ही रही होती है। तो वो कृपा पाइए जो उन शक्तियों की है, जिससे कि आपके काम बने। क्योंकि कभी भी शक्तियों के यहाँ, चाहे कोई मंदिर है या यहाँ दरबार में है, तो चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। मैनेज कुछ नहीं होता, वो कृपा होती है। और जब उस मर्यादा में रहता है वो सब पर लुटाते हैं और उसमें वो भी शामिल होते हैं। तो आपने वो करना है जिससे कि वो कृपा आए। हमारा मकसद ही उन चीज़ों को बताना है जिससे आपकी कृपा बढ़ जाती है। तो हमें वही करना होता है जो उन शक्तियों को मंजूर है और जिससे आप पर कृपा जाए। और ये एक अटल सच्चाई है, चाहे वो कोई मंदिर है, किसी भी शक्ति का है, तो जहाँ जाते हैं तो वो देख सब कुछ रहे होते हैं। तो उसको आपने खोना नहीं है, पाना है, तब आपके काम बनते हैं। तब वो आपकी चाहे समस्या को, उनका तो एंडलेस है, उनका भंडारा भी एंडलेस है, जितना मर्जी कोई ले जाए। तो जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन चीज़ों को फॉलो करते हुए जब करिएगा तो वो रास्ता भी ठीक रहेगा, वो कृपा भी रहेगी। कई ऐसे भी हैं जिनके 20-20 साल 30-30 साल बीत गए, लेकिन उनकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई। हर उस परेशानी के पीछे कारण जरूर होते हैं। वो पूजा का हो सकता है, वो कोई कर्म हो सकता है। तो वो सारा कम्बिनेशन जो है चीज़ों का, उस प्रोग्रेस को रोकता है। उनके घर में जो होना है, ये या किसी की आह ली हुई है या पूजा की गलती है, ये सारा एक सिलसिला उन शक्तियों का है, जिससे कि वो कृपा वो इंडिविजुअली उस आदमी ने करना होता है। करना तो उसने है, लेकिन उसका भुगतान भी करना होता है। तो वो कृपा रुक जाती है। फिर शक्ति की कृपा कभी नहीं आती है, चाहे जितना मर्जी वो कर ले। कोई उपाय की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, उसके हिसाब से करना शुरू कर दिया, तब भी शक्तियां जो हैं कृपा रोक लेती हैं। कारण है कि वो कहते हैं कि आपको शक्ति पर विश्वास नहीं, इन टोटकों पर विश्वास है। तो ये जो अब आप देख रहे हैं कि लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं दरबार से, उन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ दिया गया कि आप ये लो या आप ये पूजा करवाओ तब वो कृपा जाएगी। क्यों? उन्होंने एक ही चीज देखी, वो भावना। और जिसने उस भावना को जो है उस भावना से किया, चाहे 2 पल के लिए याद किया, तो वो कृपा शुरू हो जाती है।
इसी तरह हम पूजा का कहते हैं। ऐसा नहीं कि हर टाइम आप माला फेरते रहो। बहुत से लोग हैं बहुत पूजा करते हैं, बहुत उपाय भी उन्होंने करके देख लिए, लेकिन काम फिर भी नहीं बने। लेकिन हमने और क्या किया, हमने वही शक्तियां जो जिसको आप मानते हो, चाहे किसी भी धर्म की है, जो आपने मंदिर में सजा रखी है, उस शक्ति का एहसास कराया कि वो शक्तियां हैं और हर पल हर समय हर कुछ देख रही है। और वो आदमी को उसके लायक बनना पड़ता है, उसका पात्र बनना पड़ता है। और उनको कृपा करने के लिए तो 2 पल चाहिए, और वो 2 पल में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आदमी को उसके लायक बनना पड़ता है। और जब वो भटक जाता है तब वो काम रुकते हैं, फिर कृपा नहीं आती है। तो आपने उस दुविधा में नहीं रहना है। जिसको भी मानते हो वो सारी शक्तियां अल्टीमेटली एक होती हैं, रूप चाहे उनका कोई भी रहे। हम सच्ची शक्तियों की बात कर रहे हैं। और जहां प्रचार है, सिर्फ जहां पर आप सुनते हैं 10-10 साल बीत गए, 20-20 साल बीत गए, फिर भी काम नहीं बने, ऐसा क्या हो गया? दरबार में वो जुड़ते ही उनके काम बनने शुरू हो गए। तो ये और कुछ चमत्कार नहीं है, ये उन शक्तियों की कृपा है कि वो कृपा साथ जुड़ गई और जो चीजें नहीं चलती थी वो चलनी शुरू हो गई। जिस शक्ति को मानते हो, चाहे 2 मिनट भी उसकी पूजा कर लोगे तो वो कृपा जाएगी। जो एक्सपीरियंस आप सुनते हैं वो सच्चाइयां हैं, वो अटल सच्चाइयां हैं उन शक्तियों की। जिसने उसको समझ लिया तो समझ लीजिए कि वो कृपा को पा लिया। कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं होता है। वो जायज नाजायज जरूर देखते हैं, लेकिन हर इच्छा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूरी करते हैं। उनको सब पता होता है कि किसकी क्या काम है, चाहे वो शादी का है, चाहे वो बिजनेस का है, चाहे नौकरी का है, प्रमोशन का है। और जब वो कृपा का हाथ रहता है तो वो कृपा चलती है। आदमी वही रहता है, डिग्रियां वही रहती हैं, सब कुछ वही रहता है, लेकिन दिन बदलने शुरू हो जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि उनके बस में नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वही होना है। तो अगर ऐसा होता, जो लिखा है वही होना है, तो भगवान को कौन मानता, कौन मंदिर में जाता, कौन उन शक्ति को शक्ति मानता? क्योंकि उस शक्ति की इतनी शक्ति है जिसके भाग्य में नहीं है। वो लिख देंगे, शक्तियों के लिए कुछ असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए वो कसौटियां उनकी होती हैं, उस पर खरा उतरना पड़ता है, उसका पात्र बनना पड़ता है। और वो तो भावना देखते हैं। वो नहीं कहते कि जो बिल्कुल ठुका पिटा है, जो पूरी तरह से बर्बाद है, जिसके सालों से दिन नहीं बदले, तो उनके भी दिन बदलने शुरू हो गए, क्योंकि वो शक्तियों ने कृपा करनी शुरू कर दी। वो कृपा साथ जुड़ गई, तो वो चाहे 20 साल बीत जाए या 40 बीत जाए, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लिख देते हैं, वही आदमी रहता है, वही सब कुछ रहता है, लेकिन सब कुछ चलने लगता है। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा। भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मलबाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मलबाबाजी। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा जी के चरणों में मेरा और मेरे दोनों परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद है। कहाँ से आप आए? मैं जलगांव से आई बाबा जी। बेटी की शादी के लिए बहुत चिंता है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसके रिश्ते में। ये बताओ कि कमल का फूल आपने कहाँ देखा? बाबा जी मैं आज ही दर्शन को गई थी, माता जी के वहाँ पे मैंने फूल चढ़ाया। वो मंजूर हो गया है और कृपा भी आनी शुरू हो गई है। बेटी की शादी है, कुछ कृपा कीजिए हमारे पे। तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? हाँ जी सुना है सर। कभी गए? जी नहीं सर। सोचा कुछ? सोचा था सर। कितना समय होगा सोचा? 1-2 साल हो गया सर। क्योंकि वहां से आपकी कृपा रुकी हुई है, वहां जाओ ये कृपा शुरू हो जाएगी, काम बनने शुरू। बोलो निर्मल दरबार की। कहाँ से आप आए हो? बॉम्बे गणेश नगर से। ये बताओ कि मुंबा देवी कब गए? हाँ जी, आप भी अभी आपकी प्रोग्राम देख के 1 महीना पहले जाएगी, चुनरी चढ़ाया, सब कुछ करके आया। और उससे पहले? उससे पहले एक बार मैंने शादी का बाद में गया था। कितना समय हो गया? चुनरी नहीं चढ़ाया था। समय कितना हुआ मुंबा देवी पहले? किस मेरे ख्याल में
कितने गैप में गए? 20-22 साल हो जाएगा। 22 साल में आप मुंबा देवी नहीं गए। 2 महीने में एक बार मुंबा देवी जाना शुरू करो, वो कृपा आनी नहीं शुरू हो जाएगी, बरसनी शुरू हो जाएगी। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं मलाड मुंबई से आई हूँ। मेरा पूछना ये है सभी के लिए कि अगर हम दुर्गा जी के मंदिर में जैसे नारियल लेके जाते हैं चढ़ाने, या राधा कृष्ण के मंदिर में, तो वो मंदिर में चढ़ा के छोड़ दे या प्रसाद मतलब फोड़ के उधर सबको बांट दे? ऐसा है कि आप जब मंदिर में देते हैं जी, तो आपका काम पूरा हो गया। चाहे वो अगर आपको मिलता है वापस, तोड़ के आप प्रसाद बांट सकते हैं, घर में ला सकते हैं जी। और चाहे वो कोई भी मंदिर हो जी। और ऐसा नहीं कि अगर उसका निरादर होता है, आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब गड़बड़ होती है। और या अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वहां छोड़ सकते हैं ताकि दूसरों को वो बट जाए। आपकी कृपा से मेरे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं मेरे बेटे की लाइफ में काफी सॉल्व हो गई हैं, तो आपकी कृपा उसके ऊपर बनी रहे। बहुत सत प्रणाम। मैं दिनेश त्यागी डेरा से पंजाब से आया हूँ। आज मेरा पहला एक्सपीरियंस ये है कि आपके जुड़ने के बाद माँ वैष्णो देवी, शिरडी साईनाथ, शनि सिंगनापुर, महालक्ष्मी, गणपति और हाजी अली सबके दर्शन करने के बाद आपसे मिल रहे हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस सर ये है कि मैंने आपकी कृपा से मेरा मकान बना है। आपका आशीर्वाद चाहिए, अपार कृपा चाहिए। जय निर्मल दरबार। निर्मल बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं अपने पड़ोस के एक आदमी के जरिए आपका प्रोग्राम देखना चालू किया। आज 5 महीने से बाबा जी मैं इतना आगे बढ़ गया कि जिसका कोई सीमा नहीं। बाबा जी निर्मल दरबार की। बाबा जी, मैं इंदौर समागम में जब पहली बार गया तो जैसे ही मैं गया बाबा जी, तो रायपुर छत्तीसगढ़ से फ़ोन आ गया कि आपको जो प्रॉब्लम है ज़मीन का, उसका काम हो गया है, आप जल्दी से वहाँ से इंदौर से आ जाइए, आपका रजिस्ट्री करवा देंगे। तो बाबा जी आपकी कृपा से रजिस्ट्री हो गया बाबू जी। ये आपका कृपा है बाबा जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए बाबा जी और मेरा मकान बन जाइए बाबा जी। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये चौथा समागम है और हर एक समागम के बाद मुझे कुछ न कुछ चमत्कार मिलता रहा है। बाबा जी, चौथे समागम के बाद मुझे यश, मान, सम्मान और पद, यहाँ तक कि मेरी नौकरी में भी बढ़ोतरी हुई है। और ये कृपा मुझे जो मिल रही, मैं चाहता हूँ बाबा जी मुझे कभी घमंड ना आए और नहीं मैं किसी का दिल दुखाऊं। बाबा जी, आपकी हर कसौटी में पूरा उतरूं, यही चाहता हूँ बाबा जी। कृपा बनाए रखिए। कोटि कोटि प्रणाम। आपको कोटि कोटि प्रणाम निर्मल बाबा जी। आपका आशीर्वाद बहुत है हमारे ऊपर, मन में शांति रहती है, सारे काम हो रहे हैं और अनुभव तो इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती। पूरे साल में हमने वैष्णो देवी, शिरडी सारे दर्शन किए, सारे काम हो रहे हैं। बस मेरे भाई के ऊपर कृपा कीजिए, वो अपने पापा के साथ काम में लग जाए और मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मेरे माता पिता के ऊपर भी। जय निर्मल दरबार की जय। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है कि आपकी कृपा से हमने मकान ले लिया है और यहाँ आने के पहले रजिस्ट्री भी हो गई है। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। निर्मल बाबा जी, आपको कोटि कोटि नमन। मेरे पापा कंपनी में थे, उनको फिर वहाँ से बहुत सारे जन को निकाल दिया। फिर आपने बोला था कि शिरडी और शनि सिंगनापुर जाने के लिए। हम वहाँ जाके वहाँ से आ ही रहे थे कि बाबा को नोएडा से फोन आया कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो पापा जाके आया, पापा का हो गया। आप बस कृपा करिए कि हमारे घर पे सब बना रहे। जय निर्मल बाबा की। बाबा जी, मेरा नाम अनामिका सिंह है, मैं लखनऊ से आई हूँ। ये मेरा पहला समागम है। मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस एक और है जिसके बाद मुझे आप पे 1000 गुना ज्यादा विश्वास होने लगा। बाबा जी, लास्ट ईयर हम लोगों ने एक फ्लैट बुक कराया था। हमारे पास टोकन के लिए 3.5 लाख रुपए नहीं थे, लेकिन उस समय मेरा विश्वास थोड़ा कम था आपके ऊपर, लेकिन मेरे पति का विश्वास बहुत ज्यादा था। वो कहते रहे कि तुम हिम्मत मत हारो, देखना, बाबा के ऊपर विश्वास रखो, हमारा काम जरूर होगा। बाबा जी, 10 दिन के अंदर हम लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे आ गए। 10 लाख रुपए जो हमारे हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनका फंसा था पैसा, सब वापस आ गया। बाबा जी ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। आपकी कृपा की बहुत जरूरत है बाबा जी, बहुत जरूरत। बाबा के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। बाबा जी, मैं डेरावासी पटिया मोहाली पंजाब से आया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे पिछले 3 साल से मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, जो आपकी कृपा से पूर्ण रूप से संपन्न हुई है।
आपसे आपके चरणों में प्रार्थना है कि उनका जीवन सुखी हो और आपके चरणों की सेवा कर कृपा कीजिए। निर्मल बाबा के चरणों में मेरा साष्टांग नमस्कार। मेरा नाम विजय जोगलेकर है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं पिछले 1 वर्ष से आपसे जुड़ा हूँ। ये मेरा चौथा समागम है बाबा। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तब से मुझे शांति और आपके साथ ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े हैं, चाहे मैं कार्यालय में हूँ चाहे मैं घर में हूँ, और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और मेरे परिवार बना रहे, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। निर्मल बाबा को मेरा और मेरी परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मेरा पहला सबसे एक्सपीरियंस ये है कि जब से मैंने समागम के लिए अप्लाई किया था, 1 महीने के अंदर ही वैष्णो माता के दर्शन हो गए, सिद्धि विनायक के दर्शन हो गए और साक्षात्कार आपके भी दर्शन हो गए। निर्मल बाबा जी, मेरे बच्चे की पढ़ाई में थोड़ी कमजोरी है, उसको भी कृपा दृष्टि करना और मेरे परिवार को कृपा दृष्टि बख्शना। निर्मल बाबा की जय। निर्मल बाबा की जय। मैं झारखंड गोड्डा जिला के चकेसरी गांव से आया हुआ हूं। बाबा, मैंने अपने दामाद के माध्यम से प्रोग्राम देखना शुरू किया, वो भी आए हुए हैं। जून से मैंने देखना शुरू किया है और तब से मैं 10 मंथ भी निकाल रहा हूँ बाबा। मुझे काफ़ी शांति है बाबा, आपकी भरपूर कृपा है। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे बाबा, बस मैं तो आपके दर्शन कर रही हूँ, वही मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है बाबा। 6 महीने से मैं आपसे जुड़ी बाबा। आपने सब दर्शन कराए बाबा, बहुत अच्छे। वैष्णो देवी, कभी मैं शिरडी साईं बाबा नहीं गई बाबा, वहाँ भी आपने दर्शन कराए बाबा। आपकी कृपा बरसती रहे बाबा, आपके चरणों से दूर मत करना बाबा, सब पे कृपा बनाए रखना बाबा। निर्मल बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बाबा, मेरे हस्बैंड कंपनी में सर्विस करते थे, 17-18 साल उन्होंने सर्विस किया वहाँ पर। 2007 में मैनेजमेंट ने 220 लोगों को वहाँ से एक साथ निकाल दिया। मेरे हस्बैंड वहाँ पर अच्छी पोस्ट पर थे। बाद में वो सब जगह इंटरव्यू जाने के लिए बहुत डिप्रेशन में आ गए थे। वो इंटरव्यू देने नहीं जाते थे, कहते थे जहाँ भी जाता हूँ 4,000-5,000 रुपये पेमेंट बोलते हैं, वो जाते ही नहीं थे। मेरे जेठ जी आपसे जुड़े हुए थे 2007 से, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप बाबा का प्रोग्राम देखना शुरू करिए। हमने आपका प्रोग्राम देखा। मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, और वहीं से उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया और वहीं से ज्वाइनिंग भी दे दिया सेम डे बाबा। उसके बाद ये मेरा सबसे बड़ा, मेरी अभी तक का बहुत बड़ा ये अनुभव है। कृपा करिए बाबा।